हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज मैं तालिब आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैथ्स का लेक्चर लेकर आया हूं। और सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले चैप्टर का छोटे छोटे हिस्सों में चैप्टर कवर किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू इन चैप्टर को मैं कवर करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने संबंध एवं फलन चैप्टर में क्रमित युग्म के बारे में। क्रमित युग्म, वैसे तो ये क्लास 11th में ही चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं आपका क्लास 11th कवर करके नहीं आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मेरे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको उन बेसिक चीज़ों को लेकर चलना होगा जिससे कि 12th के कॉन्सेप्ट को, 12th की जितनी भी थियरी है उन सबको आसानी से समझा जा सके। तो उसी कड़ी में मैं आज लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने क्रमित युग्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रमित युग्म होता क्या है और कैसे ये आपके 12th के टॉपिक से रिलेट करेगा, कैसे ये संबंधों को प्रदर्शित करने में काम आता है क्रमित युग्म। ठीक है, इंग्लिश में हम क्रमित युग्म को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इंग्लिश में क्रमित युग्म को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो बात करते हैं क्रमित युग्म क्या आता है। ठीक है, तो क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले मैं इस शब्द को तोड़ता हूं। ठीक है, शब्द को तोड़ता हूं। क्रमित, क्रमित का मतलब कि जिसमें आप क्रम की बातें करते हो, क्रम का ध्यान रखते हो, सीक्वेंस का ध्यान रखते हो। ठीक है, क्रम का ध्यान रखते हो। युग्मिस होता है जोड़ा। युग्मिस क्या होता है? जोड़ा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, जो एक क्रम को प्रदर्शित करती है, क्रम में होती है, उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे कुछ भी, अगर कुछ भी ए बी टाइप का लिखा हुआ हो, कुछ भी ए बी टाइप का, ए कॉमा बी छोटे ब्रैकेट में, ठीक है, ए कॉमा बी छोटे ब्रैकेट में कुछ भी ऐसे लिखा हो, इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। ए कॉमा बी ऐसे लिखा हो, ठीक है, छोटे ब्रैकेट में, छोटे छोटे कोष्टक में लिखा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 3,4 छोटे ब्रैकेट में, तो 3,4 को क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं राम कामा श्याम, कोई जरूरी नहीं कि संख्याएं हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो चीजें अगर कॉमा लगा के लिखी गई है, जोड़े में लिखी गई हो छोटे ब्रैकेट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रमित युग्म कहेंगे। तो राम कामा श्याम भी क्या है? एक क्रमित युग्म है। ऐसे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई छोटे ब्रैकेट में लिखा हो तो ये भी क्या है? क्रमित युग्म है। तो कोई भी चीज जो कि ए बी, ए कॉमा बी छोटे ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। ठीक है, इस जोड़े को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहा जाता है। चूंकि इसके नाम में ही क्रमित है, क्रम है, तो क्रम का बहुत विशेष ध्यान होता है, क्रम का ध्यान बहुत विशेष रखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ये नहीं कहोगे, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि 3,4 है छोटे ब्रैकेट में और 4,3 ये दोनों समान है, ये दोनों बराबर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रम का विशेष ध्यान होता है। 3,4 एक अलग क्रम है, 4,3 एक अलग क्रम, एक अलग सीक्वेंस में इनको लगाया गया है। तो कभी भी ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ए बी, हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि ए बी और बी ए सेम होगा। ठीक है, ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकता है क्रमित युग्म के आधार पर। ठीक है, इसका निर्माण क्यों किया गया? कोई भी दो चीजों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए, कोई भी दो चीजों को, दो चीजों में संबंध दिखाने के लिए क्रमित युग्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी चैप्टर का नाम ही संबंध एवं फलन है, तो संबंधों को वहां पे दिखाना, रिश्तों को दिखाना है, तो जब भी रिश्ते दिखाए जाते हैं तो किन्हीं दो लोगों के बीच दिखाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं? इसका निर्माण किए, इसीलिए हम लोगों ने इसका निर्माण किया क्रमित युग्म का। तो ध्यान दीजिए कि छोटे ब्रैकेट में अगर ए बी लिखा है और बी ए लिखा है, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए कब सेम होंगे? अगर कहीं पे लिखा हो, यदि लिखा हो ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा डी, अगर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दोनों सेम लिखे हो, दोनों समान हो, तो ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब ए बराबर बी, ए बराबर सी हो। यानी इसका जो पहला वाला ना, पहला वाला पहले के बराबर हो, ए बराबर सी हो। ठीक है, ए बराबर सी हो, और क्या हो? और बी बराबर डी हो। ठीक है, बी बराबर डी हो, तभी संभव है। दूसरा वाला दूसरे के बराबर, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तभी दो क्रमित युग्म समान होंगे। क्रमित युग्म ए बी और सी डी समान तभी होगा जब पहला पहला
अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर हो, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन लगाइएगा जो कि पेपर में कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले आता था, बट ये कॉन्सेप्ट के बिना आपका काम नहीं बनने वाला, आगे संबंधों को समझ पाना मुश्किल होगा। तो इसी वजह से आपको क्रमित युग्म अच्छे से आना चाहिए, क्रमित युग्म को समझना आना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि यदि क्रमित युग्म 3x - 4, 5, देखिए ध्यान दीजिए, कॉमा के पहले एक अवयव, कॉमा के बाद दूसरा अवयव, ठीक है, और बराबर है 8, 5y + 7, ये वाला क्रमित युग्म इस वाले क्रमित युग्म के बराबर है, तो बताना xy का मान बताइए, xy का मान बताइए। तो ये तभी संभव है भाई, ये तभी संभव, ये दोनों दो क्रमित युग्म तभी बराबर होंगे जब पहिलका पहिलके के बराबर हो जाए, ठीक है। पहिलका कौन है, पहिलका कहेंगे 3x - 4 है, सर 3x - 4 बराबर, इसका पहिलका कौन है 8, तो पहिलका पहिलके बराबर कर दो, 3x - 4 बराबर 8 कर दो, ठीक है। अब इसको हल करो, 3x, 4 उधर चला जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, 4 इधर आकर जुड़ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12/3, यानी कि x आ गया आपका 4, x का मान आ गया 4। इसी प्रकार x का मान 4 आ गया, इसी प्रकार दूसर का दूसर के बराबर, दूसर का इसका कितना है 5, इसका दूसरा वाला क्या है 5, इसका दूसरा वाला क्या है 5y + 7, 5y + 7, ठीक है। तो इसका दूसरा दूसरे के बराबर करना। अब देखो यहां से 7 को उठा लो इधर, तो ये हो जाएगा 5 - 7 बराबर 5y, ठीक है। ये हो गया -2 बराबर 5y, तो y का मान कितना आ गया -2/5, -2/5। इस तरीके से x और y का मान निकल सकता है। तो आपको क्रमित युग्म से संबंधित 3 बातें जो आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, क्रमित युग्म से रिलेटेड, वो है, पहली बात तो याद रखनी है कि छोटे ब्रैकेट में a, b को ही कहा जाता है क्रमित युग्म, कोई भी चीज ऐसे लिखा हो तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। दूसरी बात याद रखना है कि AB बराबर BA नहीं हो सकता, A, B बराबर B, A नहीं हो सकता। तीसरी बात याद रखना है कि अगर AB बराबर CD लिखा हो कहीं पे, तो आपको पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर करना है, मतलब A बराबर C करना है और B बराबर D करना है, और वहां से जो कुछ भी पूछा है XY का मान, जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाया उस तरीके से आप XY का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसा लगा लेक्चर, और मैं आगे नए लेक्चर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।